जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी मैथ एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बताऊंगा। ठीक है, देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल 10 आता है। या उसी संख्या में से 18 घटा देते हैं तो अंक बदल जाते हैं। तो संख्या क्या होगी? तो देखिए, इकाई का अंक मान लीजिए, संख्या के इकाई का अंक मान लीजिए y है, तो दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस वाई। अब ये 10 कहाँ से आ गया? तो गौर करना, ये 10 कहाँ से आया? तो जैसे संख्या हमारी जैसे 23 है, जैसा हमने लिखा है, इकाई y है, दहाई x है, यही संख्या है। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों लिखा? ध्यान से समझना। ये 3 है, इसका अगर हम स्थानीय मान लेंगे 3 आएगा, इसका स्थानीय मान लेंगे तो 20 आएगा। इस 20 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 2, पीछे वाला 3, यानी कि 10। ये वाला यहाँ पर आ गया, ये जो 2 पहले था, ये वाला x यहाँ पे आ गया, ये जो पीछे 3 दे रखा है यानी कि y की जगह पे, वो पीछे आ गया। इसको हम ऐड करेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 3, संख्या देखो वही 23 है। तो इस प्रकार से जो भी सवाल आएगा तो हम संख्या मानेंगे वो 10x प्लस वाई मानेंगे। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है एक बात और, अंक बदल जाते हैं, यानी कि अंक बदलने पर क्या संख्या प्राप्त होगी? अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी कि y आ जाएगा इधर और x आ जाएगा पीछे, yx, यानी कि 10y प्लस x हो जाएगी संख्या हमारी। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन पे आइए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंक ये है हमारे x y, तो इसका जो योग है वो कितना है? 10। समीकरण नंबर 1। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, संख्या ये है, इसमें से 18 घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है? अंक बदल जाते हैं। अंक बदल जाते हैं यानी कि 10y प्लस x हो जाते हैं। इसको इधर ले आएंगे, 18 को इधर ले आएंगे, क्योंकि x y वाले टर्म एक तरफ होते हैं और नंबर वाले कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ होती हैं। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 10x में से x घटाएंगे 9x, y में से 10y घटाएंगे 9y बराबर 18। 9 का भाग मार दो, x माइनस वाई बराबर 9 का भाग इसमें देंगे x बचेगा, 9 का भाग इसमें देंगे y बचेगा, 9 का भाग इसमें देंगे तो 2 बचेगा। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अमल करेंगे तो जो भी वैल्यू x और y की आएगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए, एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10 था, समीकरण नंबर 1 ये वाला था, इससे ये कट गया, x और x 2x, 2 10 12, 2 का भाग मार देंगे 6, x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ जाती है। अब इस x की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 है, x की वैल्यू 6 प्लस वाई बराबर 10 है, तो y बराबर आ गया 4। अब संख्या क्या बनी? संख्या क्या बनी? हमने बोला था तो संख्या, अब आंसर अभी हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आंसर यहाँ ख़त्म होगा। संख्या आ जाएगी, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6, 64, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको चेक करने का तरीका समझ लीजिए। उसने बोला था संख्या के अंकों का योग, इन दोनों को टोटल करेंगे, 6 और 4 देखो 10 आ रहा है ना। संख्या में से 18 घटा दिए जाएं, यानी 64 में से 18 घटा दिए जाएं, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, तो अंक बदल जाते हैं। इसने बोला है अंक बदल जाते हैं। देखिए, आगे 6 पीछे 4, 64 था, अंक बदल गए, आगे 4 पीछे 6, 18 घटाने पर। यह आंसर को चेक करने का तरीका है। एकदम कंप्लीट सवाल मैंने बताया है। इसी क्रम में मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। देखिए,
इसी क्रम में एक सवाल और देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, सवाल सेम टू सेम वैसे ही होगा, 2 अंकों की वहाँ पर भी थी, 2 अंकों की यहाँ पर है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। देखिए इसमें कंडीशन, उसमें टोटल दे रखा था, इन्होंने लिखा है इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। सबसे पहले इकाई का अंक मान लीजिए, इकाई का अंक हम मानेंगे y, दहाई का अंक मानेंगे x, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 10x प्लस y। देखो स्थान बदल जाते हैं, तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x। ये तो हो गया सवाल स्टार्ट करने से पहले जो हमें यूज करेंगे वेरिएबल्स, कंडीशन वो है। अब देखिए एक समीकरण बनाते हैं। पहली कंडीशन है इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक ये है दहाई के अंक का दुगना, दहाई के अंक का दुगना, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, यानी कि इकाई का अंक इधर रखेंगे, दहाई का अंक, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दुगना, तो 2 का गुणा कर दिया। अब इन्होंने बोला है यह संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। संख्या ये है हमारी 10x प्लस वाई में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं, तो अंक बदल दीजिए 10y प्लस x। अब ये जो वेरिएबल है इसको इधर ले आएंगे, ये जो नंबर अकेला है इसके संग एक्स वाई नहीं है, इसको उधर लेके जाएंगे, है ना। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस 27। 10x में से x घटाएंगे तो 9x, माइनस y में से 10y घटाएंगे 9y, तो माइनस का 27। 9 का भाग मान लेंगे, x माइनस वाई 9 दिया 27। समीकरण 1 में y बराबर 2x था, यहाँ पे y बराबर 2x रख देंगे, तो x माइनस 2x बराबर माइनस 3। x में से 2x जाएंगे तो माइनस x बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 3, यानी x बराबर 3 निकल आया। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 2x, 2x की वैल्यू यहाँ पर रख दो 3, 3 दूनी 6, y बराबर 6। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, पहले हम संख्या निकालेंगे। संख्या आ जाएगी हमारी 10x, यानी 10x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 6, 10 या 30 6 36, ये हमारी संख्या है। अब देखिए मैं कंडीशन को फॉलो करवाता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखी है। इकाई का अंक, इकाई ये वाला है, इकाई ये वाला है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, यानी देखो डबल है, 3 दूनी 6, 27 घटा दें, संख्या में 27 घटा दें, स्थान बदल जाते हैं, 27 जोड़ दिया जाए, इसमें 36 में 27 को जोड़ दिया जाए तो स्थान बदल जाते हैं, यानी कि स्थान कैसे बदलेंगे, 6 आगे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। देखिए 6 और 7 13 3 हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6, देखिए स्थान बदल गए, 36 था ये 36 हो गया। कंडीशन फॉलो करा दी, ये चेक करने का तरीका है। इसी क्रम में हम आपको एक देखिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर या अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर प्राप्त होती तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या मान लेते हैं हम 10x प्लस वाई, इस अंक मान लेते हैं हम, अंक इकाई का अंक इकाई का, y दहाई का अंक मान लेते हैं x। इसमें देखिए अंक पलटने की बात नहीं कही है तो मैं अंक पलटने वाली संख्या नहीं दिखाऊंगा।
दो अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योग को, अंकों के ये अंक हैं, इसको योग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये कंडीशन, संख्या अंकों के योग को 8 से गुणा करने पर 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। 8 का गुणा करके 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो गुणा कर लीजिए, 8x प्लस 8y प्लस 1, 10x प्लस y, इन दोनों को इधर ले आएंगे तो 10x प्लस y माइनस 8x माइनस 8y बराबर 1। 10 में से 8 गया तो 2x, y में से 7y 8y गया 7y बराबर 1। समीकरण नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके, यानी कि संख्या जो है अंकों का अंतर यानी कि x माइनस वाई से को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? संख्या अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो देखिए 13 गुणा कर लीजिए, 13x माइनस 13y प्लस 2, 10x प्लस वाई, 13x को इधर ले आएंगे, 13y को इधर ले आएंगे, 10x प्लस वाई माइनस 13x प्लस 13y प्लस 2। 10 में से 13 घटाएंगे माइनस का 3x y और 14y 14y हो जाएगा इक्वल्स टू 2। समीकरण नंबर 2, ये दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। इन दोनों समीकरणों हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें नंबर प्राप्त होगा। फिर मैं चेक करना और सिखाऊंगा। 2x माइनस 7y बराबर 1 माइनस का 3x प्लस 14y बराबर 2। देखिए अगर हम x के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे तो ऊपर ये नीचे 3 है तो ऊपर का 3 का गुणा करेंगे, ऊपर 2 है तो नीचे 2 का गुणा करेंगे। लेकिन अगर y की देखिए इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। बड़े आसानी से हम x वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए इसमें समीकरण नंबर 2 गुणा कर लीजिए, 4x माइनस 14y बराबर 2 माइनस का 3x प्लस 14y बराबर 2। इसको जोड़ दीजिए, 4x में से 3x घटाएंगे x, 2 और 2 4, x की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये 2, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 माइनस 7y बराबर 1, 2 2 जा 4 माइनस 7y इक्वल्स टू 1, 4 इधर ले आएंगे माइनस 7y 1 माइनस 4, x की वैल्यू 4 प्राप्त हुई थी। यहाँ पे 4 रखना चाहिए हमें, 4 2 जा 8, 8 उधर जाएगा तो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 घटाएंगे माइनस 7 y बराबर माइनस 7 को डायरेक्ट माइनस 7 में देंगे तो 1 आएगा। यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। अब तो संख्या क्या बनेगी? तो देखिए संख्या बनेगी हमारी, इकाई था y यानी y था 1, इकाई था 4, संख्या बनी 41। अब मैं चेक करना और समझाऊंगा। अंकों के योग को यानी कि इन दोनों का टोटल कर लें, 4 और 1 5 के योग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर 5 अट्टे 40 प्लस 1 बराबर 41। देखिए नंबर वही प्राप्त हुआ। कंडीशन नंबर 2, अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके, इसमें इन दोनों का अंतर यानी कि 4 में से 1 गया तो 3, अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी। 13 तिया 39 और 2 41। अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर वही नंबर प्राप्त होगा। या अंकों के टोटल को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। कंडीशन दोनों से मैंने सेटिस्फाई कराई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी मैथ।